रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाज़िर हूँ और आज जो मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया है वो एक ऐसी बड़ी परेशानी को बनाया है जो परेशानी शादी के बाद वाली ज़िंदगी के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा हो रही है और ये यकीनन बड़ी परेशानी है जिससे दिल और दिमाग दोनों एक बड़ी टेंशन में मुब्तला रहते हैं। ज़िंदगी में मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक सुकून भी ख़त्म हो जाता है। इस पर मैं एक तो जो नुस्खा मैं बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो नुस्खा बताऊँगा इंशाल्लाह और उसके बाद एक छोटी सी नसीहत भी करूँगा। बात शुरू करते हैं। वो जो परेशानी है, वो जो प्रॉब्लम है जिसको लेकर मैं आज हाज़िर हूँ वो ये शादीशुदा जोड़ों के लिए, मैरिड पार्टनर्स के लिए है और वो है औलाद का ना होना, बच्चे का ना होना। शादी को मुआशरे में देखा जा रहा है ये बड़ी कॉमन सी परेशानी हो गई है, बल्कि 50% से ज़्यादा ये केसेस हो गए हैं। शादी हो जाने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, इवन 25 साल इतने गुजर जाते हैं, उसके बाद औलाद का हुसूल नहीं होता, बच्चों की पैदाइश नहीं होती, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंटरनली हस्बैंड भी फिट होता है, वाइफ भी फिट होती है, दोनों ठीक होते हैं, फिज़िकली भी ठीक होते हैं, लेकिन बच्चे की पैदाइश नहीं होती। तो फिर भी वो कोशा रहते हैं, कोशिश में रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है औलाद के हुसूल की ख्वाहिश इंसान के अंदर नेचुरली होती है। कुदरती तौर पर जब उसकी शादी हो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे हों, कोई हो ऐसा कि जो मुझे वालिद कह के बुलाए। माँ की कोशिश और ये माँ की ख्वाहिश होती है, उम्मीद होती है कि कोई हो जो उसको माँ कह के बुलाए, कोई बाप को अब्बा कह के बुलाए, वालिद कह के बुलाए। लेकिन इस वक्त ये परेशानी बड़ी कॉमन है, उसको लेके एक नुस्खा मैं लेकर हाजिर हूँ। वो नुस्खा मैं आपके सामने रखूँ कि जिस किसी को भी ये परेशानी हो, औलाद का हुसूल अभी तक नहीं हुआ हो, शादी को एक वक्त हो चुका है, औलाद का हुसूल नहीं हुआ, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है जो कुरान पाक से है। कुरान पाक का नुस्खा है 26वें पारे में जो सबसे आखिरी सूरत है, लास्ट में एक सूरत स्टार्ट हुई है वज़्ज़ारियात। वज़्ज़ारियात की स्टार्टिंग की 6 आयतें ये नुस्खा है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है? तो इसको इस्तेमाल इस तरह करना है, बुजुर्गान दीन ने जो ये नुस्खा लिखा है वो ये बड़ा आजमूदा ऑब्ज़र्व किया हुआ नुस्खा है, आप इस पर ज़रूर अमल करें। शुरू की 6 आयतें हैं वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़लहामिलाति वक़रा फ़लजारियाति युसरा फ़लमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ। ये 6 आयतें हैं। इन 6 आयतों को 3 खजूरों के ऊपर पढ़ना है। अगर खजूरों की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है अजवा खजूर, अगर वो मिले तो ठीक है, वरना किसी भी खजूर पर ये 3 खजूरों पर पढ़ना है और 7 दिन का अमल है। और करना किस तरह है कि 3 खजूरों पर, एक खजूर पर वज़्ज़ारियाति ज़रवा से लेकर व इन्नद्दीन लवाक़िअ, इन 6 आयतों तक, 6ठी आयत तक 100 बार पढ़ना है। एक खजूर पर 100 बार पढ़ लिया, दूसरी खजूर पर 100 बार 6 आयतें पढ़ी, तीसरी खजूर पर 100 बार 6 आयतें पढ़ी। अब वो 3 खजूरें औरत को खानी है और ये 3 खजूरें 7 दिन तक खानी है, यानी कि 21 खजूरें खानी है और हर एक खजूर पर 100 मरतबा वो पढ़ना है और 3 खजूरें ही एक दिन के अंदर खानी है। और उसके साथ साथ जो एक और अमल है वो ये करना है कि जिस वक्त पे ये अमल किया जा रहा हो 7 दिन, उन 7 दिन या तो कंटिन्यूसली या फिर गैपिंग के साथ हस्बैंड और वाइफ का फिज़िकल भी होना ज़रूरी है, मुलाकात वसल भी ज़रूरी है। ये तो नुस्खा था जो मैंने आपको बताया है। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये आप पढ़िए, किसी भी दुरूद पाक जो आपको याद हो। और जो एक दूसरी नसीहत थी छोटी सी वो ये है कि अगर मेडिकली प्रॉब्लम ना हो, जाहिर सी बात है मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड भी इलाज करवाता है, वाइफ भी इलाज करवाती हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा होता है। लेकिन अगर मेडिकली प्रॉब्लम ना हो तो ट्रीटमेंट होने के बाद कोई कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो ये उस वक्त ये नुस्खे अल्लाह तबारक व तआला के फजल से काम आते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये कि अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा है
अगर किसी सास की बहू ऐसी है, किसी नंद की भाभी ऐसी है, तो बराह करम उनको ताना ना दें। अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी पर ये सारे काम डिपेंड हैं, अल्लाह पाक की मर्ज़ी पर ये सारे काम मुश्तमिल हैं, औलाद का होना या औलाद का ना होना। तो आप किसी को ताना ना दें, ताना देकर उसका दिल दुखाने और अपने आप अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में दखल अंदाजी करके ख़ुद को गुनहगार मत बनाइए। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साले औलाद अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।